हरिः ओम् सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today we will be formally inaugurating Varna Shiksha classes. This will be especially for those who are from age 13 and above. But those who are below can attend today's session just to know what is coming up. तो जो 13 साल की उम्र के आगे जाएंगे उनके लिए ये वर्ण शिक्षा शुरू होगी। और उसके पहले जो आज का क्लास है इंट्रोडक्टरी है, ताकि हम सब लोग ये कॉन्सेप्ट्स को पहले ही समझ कर रखें, क्योंकि ये प्रशिक्षण ये जितना जल्दी शुरू हो सकता है उतना आपके हित में होगा। तो आप सब जानते हैं कि वर्ण शिक्षा यानी जो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये जो 4 वर्ण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान का दिया हुआ सिस्टम है ये। तो इसके पर्पस क्या है? जो इंडिविजुअल के लिए फुलफिलमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों प्रदान करना है, वो स्वयं में संतुष्ट हो जाए और वो समृद्धि या ऐश्वर्यशाली बन जाए। तो ये इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट है वर्ण सिस्टम फॉलो करने का। इसको कहते हैं अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय मतलब मटीरियली फ्लरिशिंग सिचुएशन, निश्रेयस मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और समाज के लिए अच्छा है वर्ण सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम अपनाने से जो इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का जो अच्छा बनने का प्रक्रिया है, वो रिफ्लेक्ट किस में करता है? प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन द सोसाइटी एंड सोसाइटी लिविंग पीसफुली विदाउट कियोस। तो समाज में भी समृद्धि और ऐश्वर्य आ जाता है और समाज भी शांततापूर्ण और सहयोगपूर्ण जीवन जीना शुरू कर सकता है। तो इसलिए आज से हम इसको सीखना शुरू करेंगे। तो टिपिकली हमारी जो स्कूली पढ़ाई होती है उसमें बताया जाता है कि डू हैव बी, तुम ये करो फिर ये प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम ये बन जाओगे। जैसे पढ़ाई करो, बहुत सारा घिसो और मार्क्स लेके आओ, एंड फिर देन हैव अ गुड जॉब, गुड बिजनेस, एंड देन यू बिकम अ रिस्पेक्टेबल फेमस रिच पर्सन। सो डू हैव बी, ये मॉडल हमको बचपन से गुट्टी बना के पिलाया गया है बार बार, और हम इस मॉडल से बाहर निकले हैं। लेकिन वैदिक मॉडल ऐसा नहीं था। वो कैसा था? बी डू हैव, ये मॉडल था वो। बी मतलब तुम सर्वप्रथम अपना आंतरिक विकास करो। ये जो क्वालिटीज है, इंटेग्रिटी, नॉन एनवी, सर्विस एटीट्यूड, ये डेवलप करो। गुरुकुल में अच्छा प्रशिक्षण लेने का मतलब है कि सद्गुण प्राप्ति करना, चरित्र विकास करना। तो चरित्र जब विकसित हो जाएगा, यू बी वेरी सॉलिड इन दैट, देन यू डू, फिर आप शुरू करो। तो इसलिए 8 से 12 उम्र जो होते हैं उनको ज़्यादातर वो बी पे ध्यान दिया जाता है, हम डू सिखाने से पहले। इतनी बार डांट पड़ती है, इतने करेक्शंस मिलते हैं। तो जो हमारे रफ एजेस हैं या बैड हैबिट्स हैं या गलत धारणाएं हैं या क्रूकेडनेस है हमारे अंदर, उसको पहले वो गुरुजी पूरा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में डाल के तराशते हैं। और उसके बाद क्या कहना, नहीं आज नाही घेऊ शकणार मध्ये। हाँ यस यस ऑर्डर से हाँ। तो ये सब दुर्गुणों को निरस्त करना, सद्गुणों को प्राप्त करना, ये पहले गुरुजी कराते हैं। फिर उसके बाद देन आफ्टर यू बी देन यू स्टार्ट डू। फिर आपको कौशल्य सिखाए जाते हैं,
सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, सेवा कैसे देनी है उसके स्किल्स सिखाए जाते हैं अलग अलग। तो ये डू, फिर उसके बाद क्या है, देन यू कैन हैव, नाउ यू कैन हैव पोस्ट, पोजीशन, पैसे, समृद्धि, वो सब हो सकता है उसके अंदर। तो इसलिए ये जो तरीका है ट्रेनिंग का, ये फर्क है पहली वाली स्कूली पढ़ाई और गुरुकुल की पढ़ाई में। तो इसलिए ये वर्ण शिक्षा में अगर हमको एक्सपर्ट बनना है तो कुछ बातें हमको ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहला है कि वी हैव टू हैव रेगुलर डिलिबरेट कॉन्शियस कनेक्शन विद कृष्णा। कृष्ण के साथ जितना हम साधना पूर्वक संबंध दृढ़ करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हमारा स्वभाव और हमारी वृत्ति और हमारा एंगेजमेंट कैसे सही करना है वो हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो अगर साधना ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा ओरिजिनल नेचर जो है वो ढका ही रहता है और हम अपने फॉल्स नेचर के साथ कुछ तो करना चाह रहे हैं, तो एरर हो सकता है उसमें। दूसरा है कि कृष्ण जो फॉर्मूला दे रहे हैं, मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा न्याससि तच्छ्रुत। सो कृष्ण हमारे स्रोत है, उनसे अगर हम डेलिबरेट कनेक्शन बना लेते हैं अच्छा, तो वो हमारे लिए बहुत सारे लेवल पे सही हो जाता है। दूसरा है कि डेडिकेट अवर वर्क टू कृष्ण। रोज हमें कार्य करते समय हमेशा कृष्ण को स्मरण करना है। कार्य करने से पहले कृष्ण को अर्पण करना है उसे, कार्य के बीच में उनको स्मरण करना है, कार्य के अंत में उनको उसका फल भी अर्पण करना है। तो ये प्रैक्टिस करना है, तभी हमारा वर्ण शिक्षा यशस्वी होगा। और जब तक हम दूसरों के साथ हमारा जो परस्पर संबंध है उसमें आदरयुक्त व्यवहार नहीं करते हैं, हम ये मानने लगते कि मैं तो ब्राह्मण वर्ण हूँ, ये तो शूद्र वर्ण है, या हम समझने लगते कि ये क्या है, थियोरेटिकल ब्राह्मण है, आई एम बेटर देन, एटलीस्ट आई एम डूइंग सम प्रैक्टिकल सर्विस टू अदर्स। तो ये कोई कंपटीशन की बातें नहीं है, ये कोई परस्पर हिंसा या एनवी द्वेष बढ़ाने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो आपका स्वभाव है उसको परखो और उसको डेवलप करो, ताकि तुम स्वयं को कृष्ण की सेवा में पूरा फुल पोटेंशियल के साथ लगा सको। तो इसलिए हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है उनको क्या ट्रेनिंग मिल रहा है, या फिर ये नहीं देखना है कि हमारे से आगे वो जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द हार्मनी, यूनिटी, प्लान अंडरलाइंग दिस वर्ण सिस्टम। ये सब लोग परस्पर सहयोग करने के लिए बने हैं, ये ऊंच नीच दिखाने के लिए नहीं बने हैं। जैसे मेरे शरीर में जो हेड है वो हाथों से इंपॉर्टेंट है, कि हाथ है वो पैर से इंपॉर्टेंट है, या पैर है वो पेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई कहेगा नहीं। हर एक का अपना अपना उपयोग है, जहाँ जिसको उपयोग है वहाँ उस समय वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे खाना ग्रहण करना, पचाना, ये काम है तो पेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, या दृष्टिकोण या दिशा दिखाना उसके लिए सर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रक्षा करना या जीवन के वस्तुओं को सुस्थित करना उसके लिए हाथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे शरीर को ढोके कहीं यहाँ से वहाँ ले जाना उसके लिए पैर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबको इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक दूसरे को परस्पर हार्मनी, यानी हार्मनी को क्या कहते हैं, एकत्वम अनुपश्यतः, यूनिटी, परस्पर सहयोग, इसके दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। हो सकता है आपका कोई अच्छा मित्र हो लेकिन उसको ब्राह्मण का ट्रेनिंग मिले और आपको शूद्र का ट्रेनिंग मिले, हो सकता है आपको वैश्य का ट्रेनिंग मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है ये काम शुरू करने से पहले। तो ये जो ट्रेनिंग है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स विथ मैचिंग व्हाट वी लाइक विथ व्हाट वी आर गुड एट। तो एक है हमको कुछ चीजें पसंद है करना, और दूसरा है हम कुछ चीजें करने में माहिर है, वी आर गुड एट डूइंग दैट। तो ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन किधर है वो देखना है हमको। जैसे मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आई कैन स्टडी एंड आई कैन टीच, बहुत अच्छा लगता है। या मुझे मंत्र पठन या संगीत या ध्वनि के साथ जो संपर्क है ना वो बहुत अच्छा लगता है, साउंड इज माई वीकनेस। तो फिर हमें
जो अच्छा लगता है, और फिर एम आई गुड एट इट, तो वो भी चेक करना होगा। अच्छा लगता है एक बात है, क्या वो करने आता है अच्छे से? तो आपको आज से आगे ये 2 प्रश्न पूछने हैं, वॉट एम आई गुड एट एंड वॉट डू आई लाइक टू डू। एंड लाइक टू डू कितना कि वो करते समय मैं समय भूल जाता हूँ, खान पान भूल जाता हूँ, कोई मुझे आदर दे रहा है कि मेरा अनादर कर रहा है, वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है उससे। आई लव टू डू दिस वर्क। ऐसा कौन सा कार्य है? तो हमें भी मदद करना है कि ये सब जब हम खोज निकालेंगे आपके लिए, आपका वर्णन, यू हैव टू हेल्प द टीचर्स। तो ये होने के बाद, आफ्टर मैचिंग व्हाट वी लाइक विद व्हाट वी डू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिक्स अ गोल। सोचो किसी का निर्धारित हो गया कि ये वैश्य वर्ण का व्यक्ति है, तो क्या करना है? हाँ नहीं, उसके लिए उसने गोल निर्धारण करने हैं कि मैं पहले सबसे गो सेवा, कृषि और वाणिज्य, ट्रेड, ये 3 में से क्या क्या सीखना शुरू करूंगा, उसमें क्या लेवल हासिल करूंगा। तो हैव अ स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड गोल, भले वो छोटा सा गोल हो, बहुत बड़ा ना हो। इट कुड बी एज सिंपल एज डूइंग गो सेवा एवरी डे 1 hour और वर्किंग इन द फील्ड एवरी डे 1 hour। तो यू हैव टू फिक्स अप सम गोल एंड देन यू हैव टू डिजाइन अ स्ट्रॉन्ग विजन। उसके अराउंड हमको एक विजन डेवलप करना है कि मैं अगले 5 सालों में ये हासिल करना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरा ये स्ट्रैटेजी रहेगा। और उसके अंत में हमको ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स डिजाइन करने होंगे, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, जो उस विजन या स्ट्रैटेजी को परफेक्ट रिजल्ट तक पहुंचा देंगे। तो कभी कभी हमको क्या होता है, ये कार्य करते समय 2 प्रॉब्लम आते हैं। हम ड्युअलिटी, द्वंद्व में फंसते हैं। पहला ड्युअलिटी का एस्पेक्ट है कि आई विल बैश एंड स्मैश ऑल ऑब्स्टैकल्स, लाथ मारल तिकडे पाणी काढल, या फिर प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़िता तेल ही गळे। लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना प्रयास करूंगा मैं अपने ईगो के आधार पर सब कुछ तोड़ फोड़ करके मैं इसमें चैंपियन बन के दिखाऊंगा। दैट इज वन एस्पेक्ट। जैसे कुछ लोग ताइक्वांडो सीख रहे हैं, वो इस भावना से सीख रहे हैं कि आई विल डू इट। और दूसरा है कि हम आलसी बन जाते हैं, गोल फिक्स कर लेते हैं, लेकिन जस्ट डिजायर स्ट्रांगली, बिलीव स्ट्रांगली इनफ दैट यू कैन डू इट, ये टाइप का फिलोसॉफी में फंस जाते हैं द सीक्रेट नाम का बुक पढ़ने के बाद। तो ऐसा भी नहीं है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ज्ञानैः न मनोरथैः। केवल ज्ञान होने से या इच्छा करने से होता नहीं है कार्य, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उसके लिए भरसक प्रयास करने होते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए शेर के जबड़े में हिरण खुद अपना सर नहीं डाल देता है, बोले खा ले मेरे को। ऐसा करता है जंगल का राजा भी हो तो भी उसको मेहनत करना ही पड़ता है उसको खाना लाने के लिए। तो इसलिए ये ईगो एंड इंडोलेंस, अहंकार और आलस, इनसे बचना है ये करते समय। तो ये था इन शॉर्ट एक ऐसा पार्श्वभूमि कि वर्ण शिक्षा अभी जब शुरू हो रहा है तो करना क्या है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम जो गोल फिक्स करते हैं ना, वो गोल फिक्स करते समय वी शुड कंसिडर 6 काइंड्स ऑफ वेल्थ। अभी तक क्या हुआ है, हमने सिर्फ वेल्थ मतलब मनी, करेंसी, गोल्ड या एक प्रकार का ही विशेष ऐसा गुड फॉर्चून प्राप्त करना, उसको वेल्थ मान के बैठे हैं हम लोग। लेकिन 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वो सब दे आर वेल्थ्स दैट वी कैन अर्न। तो 6 काइंड्स ऑफ वेल्थ में कौन सा आता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिच लाइफ? ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछे, व्हाट इज रिच लाइफ? हाँ, लाइफ से मिलने वाला खुद को सेटिस्फैक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप दैट वी कैन ऑफर अदर्स, ये दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें। So some people can be leaders by giving others service through power, control, caring, providing, authority, leadership. तो एक प्रकार का ऑपुलेंस ही है, इसको क्या कहते हैं? ऐश्वर्य। तो दूसरा है वेल्थ, कौन सा? When we have virility, potency, strength, determination या courage,
तो ये प्रकार का जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वीर्य कहते हैं इसको, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य, वीर्य। तो ये दूसरे प्रकार का वेल्थ है लाइफ में। जैसे आप खाना खाते हो तो उसको पचा सकते हो, ये भी वेल्थ है। आप समझ रहे हो? कुछ लोग हैं इतने रईस होते हैं, खाना बहुत अच्छा सामने टेबल पर रखा है लेकिन खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा होगा वेल्थ का उसके? हाँ? फिर तीसरे प्रकार का है रिचनेस, यश, टू हैव ऑनर, ग्लोरी, कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंडशिप। तो धर्म और कीर्ति का बेटा है यश, भागवत में आता है वर्णन। जो धार्मिक है व्यक्ति, कीर्तिमान है, उसको अपने आप यश प्राप्त होता है। तो रिच एंड फेमस बोलते हैं लोग, फर्स्ट आई हैव टू बी रिच बट इट इज नॉट इनफ, आई हैव टू बी फेमस ऑल्सो, तभी मजा आएगा। तो यश वो उस प्रकार का है। तो आपको कितने लोग मानते हैं, दैट इज अनदर टाइप ऑफ वेल्थ। आपको एक शब्द बोलने पर कितने लोग कुछ करने के लिए तैयार है, दैट्स अनदर टाइप ऑफ वेल्थ। तो इसके बाद है श्री, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। श्री मतलब क्या है? टू हैव फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, रिसोर्सेस, ब्यूटी, ग्रेस, एस्थेटिक्स। ये बहुत अच्छे से अगर हो जाए अगर लाइफ में, जैसे हम इस सुंदर वातावरण में रह रहे हैं, भले हमारे पास पैसे ज्यादा ना हो, बट वी बीट एनीबॉडी इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, है कि नहीं? तो ये वेल्थ है, दिस इज नॉट रिचनेस। ये कभी कभी लोगों के पास करोड़ों रुपए है लेकिन ऐसा वातावरण बनाने के लिए संभव नहीं होता उनको। तो दिस इज वन टाइप ऑफ ऑपुलेंस, श्री, ब्यूटी। फिर आता है ज्ञान, दिस इज अनदर वेल्थ, यू बिकम रिच इन नॉलेज। सो इंटेलिजेंस, फिलोसफी, साइंस, लर्निंग, इसमें जो व्यक्ति बहुत ऊपर चला जाता है उसके बाद अलग ही वेल्थ रहता है, लोग उसको बड़ा मानते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का सम्मान केवल उसके देश में होता है, विद्वान व्यक्ति को सारे अलग अलग देश राज्य में सम्मान मिलता है जो राजा को भी नहीं मिलता। सो दैट इज द पावर ऑफ हैविंग नॉलेज। एंड अंत में है वैराग्य, सिक्स ऑपुलेंस। वैराग्य मतलब क्या है? इक्वानिमिटी, समत्व बनाए रखना, ज्यादा भड़कना नहीं, ज्यादा डिप्रेस नहीं होना, ज्यादा मान अपमान इससे विचलित नहीं होना। ये एक प्रकार का ऑपुलेंस है। ये रिच है ये व्यक्ति एकदम, जो व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। तो इक्वानिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, समत्व। दूसरा है पीसफुलनेस, शांत, दांत ऐसा व्यक्ति जो पूरे अपने इंद्रियों को संयमित कर रखा है, मन को निग्रह किया हुआ है, दैट्स रिच। उसके सन्यासियों को क्या कहते हैं हम? महाराज। महाराज किंगडम किधर है महाराज का? वही पूरा मन बुद्धि शरीर जो है अपना खुद का, वही किंगडम है उनका, उसके ऊपर राज कर रहे हो। ये किंगडम बहुत डिफिकल्ट है कॉन्कर करना, इसलिए उनको क्या कहते हैं? महाराज। तो सन्यासियों को लोग दंडवत क्यों डालते हैं? राजा भी दंडवत डालता है सन्यासी, क्योंकि उसने जो करके दिखाया दूसरे नहीं करे। तो इसलिए कहाँ थे वो? हाँ, वाई सन्यासी पर महाराज एंड वाई महाराज पुट दंडवत टू सन्यासीस। तो पीसफुलनेस। फिर ऐसा होना जिसमें हमें उपाधि की चाह नहीं, वी डोंट वांट एनी डेजिग्नेशंस, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मला ऋषिकेशस्य। ये कुछ अलग ही ऑपुलेंस है। जैसे आज सुबह सुना ना, तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे, Prabhupada wanted me to preach without designation and help others establish centers, and then to have simplicity, सरलता, ये भी वैराग्य का लक्षण है। हनुमत प्रेषक महाराज का उदाहरण लिया कि कितने कम सामान में वो पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं। Simplicity. And last is freedom. To be free to do what you want to do, when you want to do, how you want to do it. This is richness. सही में रिच आदमी है ये। हाँ? तो हमारा समस्या क्या है? हमारा जो पढ़ाई है स्कूल में वो हमको सिखाता है कि you have to become rich and famous। मतलब क्या? पैसा कमाओ और ये टिकटॉक जैसे चीप प्रसिद्धि प्राप्त करो। तो दिस इज नॉट व्हाट इट इज। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आपको अपने मन में देखना है कि मुझे कौन से प्रकार के ऐश्वर्य को ज्यादा आकर्षण है। ऐसा नहीं कि हमको 6 के 6 ऐश्वर्य उतने ही पसंद है, हमको कुछ ऐश्वर्य ज्यादा पसंद है। उससे भी समझ में आता है कि हमारा वर्ण कौन सा है।
ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कहेंगे ठीक है, जरा ये तो बताओ कि ये जो वर्ण है इनसे ये ऑपुलेंसेस कैसे कनेक्टेड है? कौन बता सकता है ब्राह्मण वर्ण से कौन से ऑपुलेंस कनेक्टेड है? नॉलेज, वैराग्य, ट्रू, समटाइम्स यश, ठीक है। और क्षत्रिय वर्ण से कौन से कनेक्टेड? ऐश्वर्य और वीर्य और यश भी स्ट्रॉन्गली। और वैश्य वर्ण से कौन कनेक्टेड? श्री और शूर, ऐश्वर्य, करेक्ट। और शूद्र वर्ण से कौन से कनेक्टेड है? ब्यूटी, करेक्ट। दे प्रोड्यूस ब्यूटी इन द सोसाइटी, फंक्शनैलिटी एंड ब्यूटी। वीर्य भी, to do work you need virility, strength. तो I hope you are getting what I'm saying. तो वर्ण समझने के लिए बहुत तरीके से हम तिकड़म लगा सकते हैं। उसमें से एक तिकड़म है कि इस व्यक्ति को कौन से ऐश्वर्य में ज्यादा रुचि है वो देखो। तो उससे भी समझ में आता है, ठीक है। तो अभी तक जो सुना उसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, डू हैव मटेरियलिस्टिक मॉडल में प्रॉब्लम क्या है कि यू आर स्टार्टिंग टू डू थिंग्स विदाउट बीइंग दैट। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम करना है एंड आई स्टार्ट डूइंग इट विदाउट डेवलपिंग द नेसेसरी क्वालिटीज टू हैंडल दैट इंस्ट्रूमेंट, तो क्या अच्छा होगा जीवन में? जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चे को माता पिता श्रम करने देते ही नहीं है, उसमें खुद के पैर पे खुद कुछ काम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट्स ऐसे दिए जा रहे हैं। शोफर ड्रिवन गाड़ी आता है घर में, उसको उठा के स्कूल ले जाता है, उस स्कूल में भी सब बना बनाया हलवा रहता है खाने के लिए, पढ़ाई हो या परफॉर्मेंस हो, एग्जाम्स हो। It's a very comfort kind of life is provided. So he may do things, but उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि we create ब्रह्म राक्षसस, ओसामा बिन लादेन टाइप इंजीनियर बट विथ वेरी वियर्ड माइंड। तो ये प्रॉब्लम है उसको। आजकल बच्चों के पास इतना सारे गैजेट्स, इतना सारा अति नॉलेज हो गया ना। श्रीनाथ को पूछो 6 घंटा रोज मोबाइल ब्राउज कर बताओ। सो मच नॉलेज ही हैड and he was protected by sending, Krishna protected him actually by sending to Gurukul. He had just few clicks away from degradation. उसका next step अगर वो नहीं आता था तो वो exploration of knowledge danger zone में जाने के लिए बैठा हुआ था आगे। And I'm not exaggerating. तो इसलिए do is dangerous, first be। जैसे किचन में मेरे को सेवा करना है, अच्छा स्वच्छता कितनी है तुम्हारी, हाउ क्लीन आर यू, तो क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं है, पंक्चुअलिटी है कि नहीं तुम्हारी महत्वपूर्ण है कि नहीं, समय सूचकता, प्रसंगावधान है कि नहीं। नहीं तो तुम्हारे इधर उत्तरीय चल रहा है और तुम हरे कृष्णा हरे राम गा रहे हो इधर, यू नो। तो दैट्स व्हाई क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट। और कोई किसके लिए, किसके लिए? अच्छा अच्छा, ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? एक्टिविटीज तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, दे शुड बिकम गुड एट इट। तो यजन मतलब यज्ञ करना, याजन यज्ञ करवाना दूसरों से। तो यज्ञ का अर्थ अलग अलग है। हरिनाम संकीर्तन एक प्रकार का यज्ञ है, फायर सैक्रिफाइस दूसरा है, डेटी वर्शिप तीसरा है, कुकिंग चौथा है। ये सारे यज्ञ हैं, हमको आना चाहिए, दूसरों को सिखाने भी आना चाहिए, यजन याजन। फिर है पठन पाठन, स्टडी ऑफ वेदास वेरी डीपली एंड टीचिंग इट, खुद उस वैदिक रिसाइटेशंस करना और दूसरों से करवाना, ये ब्राह्मण का लक्षण है। फिर दान प्रतिग्रह, देखो दान पहले है कलेक्शन नहीं, चैरिटी। ब्राह्मण जो होता है ना, कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा जमा करके नहीं रखता, वो उसका गुण होता है। जैसे ही उसको समझ में आता है एक्सेस है मेरे पास, उसको डोनेट कर देता है, he doesn't store। दान
एंड प्रतिग्रह, प्रतिग्रह मतलब यजन याजन पठन पाठन चलते रहने के लिए जो जरूरी है वो गिफ्ट में स्वीकार करना दक्षिणा के रूप में, उसको प्रतिग्रह कहते हैं। तो ये ब्राह्मण था। क्षत्रिय का क्या है? शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम युद्धे च अभिपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र धर्म स्वभावजम। तो क्षत्रिय का पहला है शौर्य, यानी करेज, डरता नहीं कभी। डेंजर आता है लाइफ में ना, वो डेंजर की तरफ भागता है, वो डेंजर से दूर नहीं भागता हो, ये उसका क्वालिटी है। जैसे आग लगी है बिल्डिंग में, लोग जल रहे हैं, कोई ये घुसेगा उसके अंदर, घुस के बाहर निकालेगा लोगों को जान बचाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड शौर्य। फिर दूसरा है तेज। तेज मतलब उसका प्रभाव होता है दूसरों के ऊपर, दे सब वेरी नेचुरली सबड्यू अदर्स इनटू फॉलोइंग देम। वो दादागिरी से नहीं, बाय देयर सर्विस मूड एंड क्वालिटीज अदर्स एक्सेप्ट देम एज लीडर्स इन हार्ट, नेचुरली। उसको बोलते हैं तेज। वो क्षत्रिय के अंदर बहुत होता है। जैसे कोई असेंबली है, वहां क्षत्रिय अगर कोई उपस्थित हो जाए तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। उसका इंट्रोडक्शन भी दिया नहीं गया अभी तक किसी को, उसका प्रभाव ऐसा रहता है, तेज है। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, ठान लेता है तो कर देता है वो। अपने मन में किया हुआ संकल्प या वचन से दिया हुआ प्रण मुकरता नहीं कभी, दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनेशन। दाक्षम मतलब इज वेरी एक्सपर्ट, ऐसे ऐसे कार्यों को संभव कराता है जो लोग मुंह में उंगली डाल के देखते रह जाएंगे, कैसे कर दिया इसने। हम सोच नहीं सकते थे कि वाराणसी कभी साफ हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। तो दैट इज कॉल्ड दाक्ष। युद्धे अपलायन मतलब युद्ध में भाग के नहीं आता कभी, मारेगा या मरेगा। दानम, दान शुरू रहता है, चैरिटेबल। ईश्वर भाव मतलब, ईश्वर भाव मतलब कंट्रोलिंग मेंटालिटी, उसको अपने अंदर जो कंट्रोल में है उसमें धर्म पालन करवाना, इसके लिए वो अपना टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, उसको क्या कहते हैं? ईश्वर भाव। फिर जो शूद्र हैं, वो महाराष्ट्र में एक सिस्टम था, 12 बलूतेदार 18 अलूतेदार, सुना है? तो जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उनको बलूतेदार होते हैं, और वंस इन अ व्हाइल जो जरूरत पड़ती है वो अलूतेदार होते हैं। ये फर्क है उनमें। उदाहरण के रूप में मराठी में बता रहा हूँ, सोनार, गुरव, न्हावी, परीट, कुंभार, सुतार, लोहार, सांभार, ढोर, कोळी, चौगुला, मांगण, महार, हीरो का रोज जरूरत पड़ता है। कपड़े धोने वाला, हेयर कटिंग वाला, मंदिर में अर्चना करने वाला भगवान की, शूज बनाने वाला, चप्पल, गाय बैलों को मृत होने के बाद उनका सब देखने वाला, जो प्राणी मर जाते हैं उनके शरीर को, लोहार यानी लोखंड का काम करने वाला, सोनार यानी सोने का काम करने वाला। दे रिक्वायर एवरी नाउ एंड देन, ज्यादा लगते हैं लोग। और ऐसे ही अलूतेदार होते हैं, दे रिक्वायर वंस इन अ व्हाइल। तो कुछ लोग होते हैं उनका स्किल होता है ये सब कामों में, और फिर वो उस सेवा को समाज को अर्पण करते हैं। दिस इज व्हाट शूद्रास डू टिपिकली, एंड दे आर आल्सो वेरी रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी फॉर दैट। और जो वैश्य होते हैं, दे आर इनटू रिसोर्सेस, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसमें वो सीधा घुसे रहते हैं। तो पॉइंट क्या है, ये जो सारे 4 मैंने वर्णन किए क्षेत्र, इससे हमको क्या प्रोड्यूस करना है? ये बहुत, जैसे तुम्हारे पास खेत है, उसमें तुमको ऐसे बीज बोने चाहिए जिससे सही टाइप के फ्रूट आए और उसका सही स्वाद तुम्हें चखने मिले, है कि नहीं? तो ये जो क्षेत्र मैंने वर्णन किए, 4 प्रकार के क्षेत्र हैं, और तुम्हें सही टाइप के बीज इच्छाओं के अपने हृदय में डालने हैं तुम्हारे स्वभाव के अनुसार। तो इसका एंड रिजल्ट क्या चाहिए हमको? गोल क्या है? उसका गोल है, इट इज कॉल्ड रस, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, टू बी एबल टू एंजॉय द मेलो ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये उसका गोल है। तो रस क्या कहता है? रस 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिलेशनशिप में जो रस आता है वो, और दूसरा इमोशंस में जो रस आता है वो। रिलेशनशिप्स आर एक्सटर्नल, इमोशंस आर इंटरनल, समझ रहे? तो जैसे आपका मित्र है, उसके साथ आपका साख्य रस है, तो उसमें एक फ्लेवर आता है उसमें लाइफ का, है कि नहीं? और ऐसे आपके अंदर, मन के अंदर कुछ इमोशंस चल रहे हैं, क्रोध,
करुणा, हास्य, तो उससे आप इंटरनली एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। तो ये जो है इसको कहते हैं रस। तो दो टाइप्स ऑफ रस, रिलेशनशिप एंड इमोशंस। अभी व्हेन दे गिव यू नरिशमेंट, प्लेजर एंड नाइस फ्लेवर टू लाइफ, यू एंजॉय। तो ऐसे रिलेशनशिप्स और ऐसे इमोशंस को धारण करना हमारा वर्क फील्ड को हैंडल करते हुए जो हमें पोषण प्रदान करे, जो हमें आनंद प्रदान करे, भगवान के निकट ले जाए, वो सही टाइप का रस है। उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। जैसे मैं शिक्षक की सेवा कर रहा हूँ और कभी कभी आप लोगों को देख के मेरे मन में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, गुस्सा, बीभत्स, भयानक, रौद्र, करुणा। तो अलग अलग सेवा करते समय में आता है कि, या फिर इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, तो वो जो इमोशन या रिलेशनशिप रस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट शुड टेक अस क्लोजर टू कृष्ण। कृष्ण भावना में होना चाहिए। दैट इज द गोल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक, तो यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? सो टुडे वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो अभी इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जरा हाथ खड़ा कीजिए अगर आपका उम्र 12 या 12 के ऊपर है, 12 एंड मोर। ओके, 13 एंड 13 के ऊपर है तो हाथ खड़ा कीजिए, 12 वाले नीचे कर दीजिए। पुट इट डाउन इफ यू आर 12। 1 2 3 4 5 6 7 11 12 लोग हैं। मैं तुम जो छोटे थे उनको अभी नहीं लूंगा, क्योंकि तुम्हारा गुरुकुल में आने का समय ही 1 साल का ही है, ज्यादा नहीं, 1-2 साल का है। और उनमें से भी उनको ही मैं शायद ज्यादा दे पाऊंगा जिनको मैंने ज्यादा देर देखा हुआ है पर्सनली, जो बहुत ही नए उनको शायद। तो मैं कुछ पर्सनल टाइम दूंगा आपको, और मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स डिजाइन किए हैं मैंने आपको फिगर आउट करने के लिए, आपके वर्ण को। तो आपको मुझे सहयोग देना होगा आपका एस्ट्रोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अलग अलग टेस्ट करने में। और कुछ लोग भी बुलाऊंगा मैं, करियर गाइडेंस वाले, वो भी आपको परखेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस फील्ड में हमको काम करना है आपके लिए, ठीक है। और बाकी लोग जो हैं वो निश्चिंत होकर अपना खेल कूद, खान पान, साधना, सेवा जारी रखिए। योग्य समय आने पर भगवान आपके लिए ये सब अरेंज करा देंगे, ठीक है। लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी था सेशन। मैंने सोचा कि सबको एक कॉमन चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने आज साथ में लेकर बोला। थैंक यू वेरी मच। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।